इसके रिस्पॉन्सिबल कोचिंग सेंटर वाले भी हैं, एमसीडी वाले भी हैं, क्योंकि उन्हें मेल करने के बावजूद भी वो किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिए और सॉरी कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। MCD is also the body and whose chairman is the Sally Oberoi. तो क्यों ना इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस की FIR क्यों नहीं होती? अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कोई प्रोटेस्ट ओवर करने का जब तक कि ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हो जाए, पानी का यहाँ वाटर लॉगिंग की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसा कि यहाँ पे जब से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हाईलाइटेड एरिया हुआ है, ये MCD की गाड़ियाँ तब से लगी हुई हैं। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो पहले से ध्यान देना था। MCD का बोल रहे हो या दिल्ली गवर्नमेंट का जो बोल रहे हो, उनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। हमें तो लगता है कि ये एक हत्या थी। वो यहाँ पर बहुत सपनों के साथ आता है और बदले में क्या मिलता है कि यहाँ से उसकी बॉडी उसके घर जाती है। बहुत से ऐसे MCD के अधिकारी हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो रिश्वतखोर हैं। इन कोचिंग संस्थानों से पैसे लेकर के और इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पढ़ने आते हैं, एक बेहतर भविष्य लेके आते हैं, एक बेहतर भविष्य का सपना लेके आते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारी जान बचेगी भी कि नहीं। वो हमसे 2 लाख 2.5 लाख फीस लेते हैं और हमें हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का प्रॉमिस भी करते हैं, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है। आतिशी मैम इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। वो आती हैं और इस देश की रटी टाइप परंपरा के तहत बात करती हैं कि हम इंक्वायरी बैठाएंगे, इसकी जांच करेंगे और बस उसके बाद वो चली जाती हैं। राउस IAS स्टडी सर्कल, ये जो बिल्डिंग अभी आपने देखी, और इस बिल्डिंग के अंदर 27 जुलाई को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। अब वो सब देखने के बाद जो आपके मन में सवाल आए होंगे, आप चाहे कहीं से भी हों, देश के किसी भी कोने से हों, वो सवाल सबके मन में आए थे। सवाल ये कि आखिर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों ने इस कोचिंग सेंटर के एक बेसमेंट में जान गंवाई, क्या गलती थी उनकी? प्रशासन क्या कर रहा था? सरकारें क्या कर रही थी? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों को खोजने के लिए, इन सवालों का जवाब लेने के लिए ये जो बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देश के अलग अलग कोने से होंगे। देखिए आप इन्हें एक बार मैं चाहूँगा दिखाइए इधर से, और जब आप देखते हैं तो इनके चेहरे पर ये देखते हैं कि कई सारे सवाल हैं और इसीलिए दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक पर्चा है, ये हाथ लगा है, उस पर लिखा है एस्पिरेंट्स लाइव्स मैटर। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे इस पर्चे को। वी वांट जस्टिस। और इसमें एक और जो चीज है वो ये है कि UPSC स्टूडेंट की यही पहचान, त्याग, तपस्या। अब त्याग और तपस्या जो है वो काफी सारे टीचर्स कहते आए हैं, क्योंकि UPSC की जब तैयारी शुरू होती है तो सबसे पहली बात यही आती है कि आपको त्याग करना है, आपकी नींद का, आपके चैन का, और दिन रात सिर्फ पढ़ना है, कीड़ा हो जाना है, तपस्या करनी है। तभी आप आने वाला जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं। जो सपने आप लेकर आए हैं अलग अलग राज्यों से, छोटे छोटे शहरों से, गाँव से, इस महानगर में, उन सपनों को आप साकार कर सकते हैं जो अपने माँ बाप ने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पर, और जो कुछ हो रहा है, आप यहाँ पर कब से डटे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? जी, मैं तो यहाँ पहले दिन से हूँ। जिस रात मतलब हमें पता चला था, लगभग 11 बजे हमें पता चला, और रात के 12 बजे से हम यहीं हैं। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि आप अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और बारिश बाहर होती है तो लगता है कि चलिए लाइब्रेरी में हम सुकून से हैं, हम सेफ़ हैं, लेकिन उसी लाइब्रेरी में आपकी डूबने से मौत हो जाए तो ये मतलब कोई मतलब इससे पहले तो सोचा ही नहीं जा सकता था, ऐसा चीज़ थी। लेकिन जो ये घटना घटी, हमें तो लगता है कि ये एक हत्या थी। जो प्रशासन की जो पूरा नेग्लिजेंस था यहाँ पे, बार बार 1 महीने पहले भी 26 जून को नोटिस दिया गया था, और वो भी एकदम प्रिसाइज़ कि यहाँ पे जो चल रही है बेसमेंट में लाइब्रेरी, ये इलीगल तरीके से चल रही है। उसी के बाद 9 जुलाई को NOC दिया जाता है MCD के द्वारा कि यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं स्टोरेज है, और जबकि सबको मालूम था कि ये लाइब्रेरी यहाँ पे चल रही है।
बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना सिवाय पार्किंग और स्टोरेज के इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद ये होता रहा। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जो जिम्मेदार है, चाहे वो यहाँ के एमसीडी हो, दिल्ली जल बोर्ड से लेके जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जब तक उन पर ठोस रूप से कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक हमारी जो आम जुड़ी हुई ज़िंदगी के जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो यहाँ का मनमाने तरीके से रेंट लिया जाना, यहाँ ब्रोकरेज से लेके ख़राब खाना से लेके गंदे पानी की जो समस्या है, वायरिंग से अभी 21 तारीख को वेस्ट पटेल नगर में नीलेश राय नाम के लड़के की इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ हो गई। तो ये सब तो मतलब यहाँ हम पढ़ने आते हैं, एक बेहतर भविष्य लेके आते हैं, एक बेहतर भविष्य का सपना लेके आते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारी जान बचेगी भी कि नहीं। तो ये तो मतलब वही है, इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ कि ये चीज़ किसी और के साथ ना हो, ये जो घटना घटी है ये किसी और के साथ ना हो, ये इंश्योर कराने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक ये हमें ठोस रूप से इसमें आश्वासन नहीं मिल जाता तो हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी मैम इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला, एक सोचने वाली बात ये भी है कि कई सारे कोचिंग सेंटर्स अभी भी चल रहे हैं, और चाहे बेसमेंट की हम लोग बात छोड़ दें, अगर बेसमेंट की हम लोग बात छोड़ देते हैं तो और भी क्लासेस चल रही हैं, ऊपर भी क्लासेस चल रही हैं। आप भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारे बैच में बच्चे होते हैं, 1000 तक मेरे ख्याल से संख्या भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इतनी सारी संख्या हो जाती है, कई और हादसे भी हो सकते हैं, सिर्फ पानी वाला ही क्यों? कोचिंग सेंटर में ये मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का डिज़ास्टर आता है, चाहे वो फायर हो चाहे फ्लड हो, तो उससे बच्चों को बचाने के लिए वो क्या मैनेजमेंट करते हैं, इस चीज़ पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो हमसे 2 लाख 2.5 लाख फ़ीस लेते हैं और हमें हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का प्रॉमिस भी करते हैं, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है। लेकिन अगर ये प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहा है और प्रशासन या फिर कहें कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मॉनिटरिंग का काम किसका है? मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? और अगर मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो रही तो जिम्मेदारी किसकी है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट पे आते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे वो लोग, जैसा कि मैम ने बोला कि वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट यू एंड एवरीथिंग, जबकि ऐसा लोग करते नहीं। प्रॉपर जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के तहत दिए गए हैं। एमसीडी को कंप्लेन दी गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि 26 तारीख को यहाँ पे इवन नाम लेके कंप्लेन दी गई थी कि यहाँ पे इलीगल तरीके से चल रही है लाइब्रेरी। अच्छा, तो आप वहाँ से कोई वापस कुछ जवाब नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। 1 महीने बाद जब वही पूछा जा रहा है तो उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह रहे हैं कि हम वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, इससे ज़्यादा कि वी हैव नो एक्सक्यूज़। बिल्कुल नहीं है आपके पास एक्सक्यूज़ इसका, लेकिन इसमें हम क्या करें? आपकी जिम्मेदारी है इसमें। तो उनके सॉरी कहने से 3 लोग 4 लोग जिनकी डेथ हो गई है वो वापस तो आ नहीं जाएंगे, उनके मम्मी पापा को उनके बच्चे तो वापस नहीं मिल जाएंगे ना, तो उनके पछतावे से हमें क्या फ़ायदा होगा? हम तो यही चाहेंगे कि आगे चलकर या भविष्य में किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चलवाने की वजह से और किसी एस्पिरेंट की जान न जाए। मैं सभी अधिकारी को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मतलब पैसे पर बिक जा रहे हैं और स्टूडेंट को मतलब प्रोटेक्ट करने के बजाय कोचिंग संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। और ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अगर प्रॉब्लम थी यहाँ पे बच्चे रहते हैं, ये कॉमर्शियल एरिया है, प्रॉपर मैकेनिज़्म बनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, आप इसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं आप कर रहे हैं? और जैसा कि भाई ने बोला कि ये चीज़ें मिली भगत से ही हो सकती हैं, ऐसे नहीं हो सकता। बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल ये भी है कि क्लासेस चल रही हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है जो गवर्नमेंट की नज़र में इलीगल है, तो अधिकारी तो राउंड पे होते होंगे ना, कर्मचारी राउंड पे होते होंगे एमसीडी के। अगर नगर निगम के अंडर ये सारा चीज़ें आती हैं तो या सिर्फ रजिस्टर पे साइन करने के लिए और एसी में बैठने के लिए? ये भी सवाल मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो फिर यही कह सकते हैं। और बच्चों को मॉनिटर करने के लिए कौन है? अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए कौन है? गवर्नमेंट। ऊपर की अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए कि हमारे लोअर जो भी डेजिग्नेट हैं लोअर पोस्ट पे, उनको क्या प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करना बिल्कुल ऊपर से जिम्मेदारी बनती है। देश के कोने कोने से अगर बच्चे आ रहे हैं, सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है और उन्हें प्रॉपर काम करना चाहिए इस पर। अगर फ्लडिंग की प्रॉब्लम है, बच्चे बेसमेंट में पढ़ रहे हैं, तो फिर पहली बात तो ये इलीगल है, इसे आप बंद करवाओ। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उसके प्रॉपर जो भी मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है वो किए जाने चाहिए, इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए प्रॉपर, ताकि बच्चों की सेफ्टी इंश्योर हो सके। क्या कुछ सोच रहे हैं आप आगे? क्योंकि पुलिस के अधिकारी हैं काफ़ी सारे, अब देखिए अब बड़े अधिकारी भी आ गए, अब ये तो चाहेंगे कि हटें आप लोग,
क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने संज्ञान दिया है, CBI को दे दिया है मामला, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है। यस सर, ये लोग तो फर्स्ट डे से ही ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे गैदर हो रहे हैं वो लोग ना होएं। डेली यहाँ पे कोशिश की जाती है, ये बैरिकेडिंग्स रोज़ खोल दी जाती हैं इस कोशिश में कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से हट जाएं। बट अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कोई प्रोटेस्ट ओवर करने का जब तक कि ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे रोज़ ऐसे ही गैदर होएंगे, अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, अब अभी बड़े अधिकारी भी आए हैं और कुछ हटाने का काम भी चल रहा है ताकि ये रोड जो है वो खोला जाए जल्द से जल्द। प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन, सवाल यही कि प्रशासन तब कहाँ था जब ये हादसे जो है वो हुए, और हादसे होने का डर जब बना हुआ था तब प्रशासन कहाँ था? सवाल ये भी है। अब सवाल ये भी है कि आखिर इन बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों के चेहरे पर कई सारे सवाल थे जो शुरुआत में मैंने आपसे कहे। सवाल एक ये है कि जब अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ पर आते हैं राजधानी में अपनी बात रखने के लिए और पढ़ने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए, जो एक अटैची में कपड़ों के बीच में बंद करके लाते हैं, और जब यहाँ आके खोलते हैं तो वो सपने बिखरते हैं, सपने उड़ने का प्रयास करते हैं ताकि वो वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पीछे उनके परिवार, उनके रिश्तेदार भी यही सपने देखते हैं जो बच्चे यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और उन्हें साकार करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर सिर्फ जान के ख़तरे की वजह से ये अपने पढ़ाई पर ध्यान ना लगा पाएँ, ये कहाँ तक सही है, किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी बात यह है। कैमरामैन निखिल के साथ मैं चेतन, दिल्ली।